इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया। 145 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हेलो हाय आप लोगों का स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया। 145 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने लेबनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया। 24 घंटों में 145 से अधिक स्थानों पर बमबारी की विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत और अन्य शहरों में आवासीय इमारतों और तबी मरकज को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 60 से अधिक लोग शहीद हुए हैं, जिनमें एक सीरियाई सैनिक और हिजबुल्लाह के मीडिया प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ भी शामिल हैं। लेबनानी प्रतिरोध समूह हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे, जिससे कई आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। दूसरी ओर गाजा पर इजरायली सेना के हमले भी बढ़ गए। उन्होंने बेत लाहिया, नुसीरत और बुरिज शरणार्थी शिविरों पर क्रूर बमबारी की, जिसमें 100 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो गए। उधर हमास ने उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कई इजरायली टैंक भी नष्ट हो गए। 7 अक्टूबर 2023 का दिन तारीख में एक और तारीख मुकदमा के तौर पर दर्ज हो चुका है, जब हमास ने इजराइल पर हमले किए और बदले में इजराइल ने गजा पर बमबारी कर दी। पूरी दुनिया इस मौके पर एक और इंसानी अलमिये की गवाह बन चुकी है। फिलिस्तीनियों को जंग, जो अब तक 45,000 से ज्यादा लाशें उठाने पर मजबूर कर चुके, 16,700 वो बच्चे जो मारे गए, वो बच्चे जो स्कूल जाते, खिलौने खरीदते और ख्वाब देखते थे, लेकिन उनकी जिंदगियां मलबे के नीचे दब गईं। उनकी हंसी अब उन गलियों में कभी सुनाई नहीं देगी। ये तादाद इस बात की गवाही देती है कि हमारी दुनिया में बच्चों की जिंदगी कितनी सस्ती हो चुकी। नाजरीन, 1 साल से जायद अरसे में हमने क्या भुगता है? 1 साल से जायद अरसे में तारीख के मोरक्को ने क्या लिखा है? 1 साल से जायद अरसे में जागती आंखों ने क्या देखा है? बारूद की बू और जमीन का जहर देख रहे हैं। अब तक 15 लाख टन बारूद इस्तेमाल हो चुका है। सिर्फ एक लम्हे की ये तबाही नहीं है, बल्कि ये नस्लों के लिए जहर है। ये बारूद जमीन को इस हद तक आलूदा कर चुका है कि आइंदा कई दहाइयों तक वहां कोई फसल नहीं उगेगी। जमीन अपनी जरखेजी खो चुकी है और मुस्तकबिल की नस्लें भूख और बीमारियों के बोझ तले दब चुकी। गजा और इजराइल की इस जंग में अभी तक जो गजा का नुकसान हुआ, वो 18.5 बिलियन डॉलर्स का है। ये रकम अगर जंग पर ना खर्च होती तो गजा में हजारों स्कूल बनते, अस्पताल बनते, घर तामीर किए जा सकते, बेघर लोगों को नई जिंदगियां दी जा सकती। इजराइल ने इस जंग में 10 बिलियन डॉलर फूंक दिए और ये रकम इजराइल के अवाम के ऊपर ही खर्च कर लेते, हम पर ना खर्च करते, और ये जंग इस हद तक दुनिया को तबाही के दहाने पर ना ला खड़ा करते। 2.3 मिलियन लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। वो लोग जो कभी अपने घरों में महफूज जिंदगी गुजार रहे थे, आज वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना पीने को साफ पानी है। बेघरी सिर्फ एक अलबिया नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के ख्वाबों, शनाख्त और उम्मीदों की मौत है। ईरान, हिजबुल्लाह और यमनी हंसियों का इस पूरी जंग में क्या किरदार रहा? ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए, वो पहले बराहे रास्त नहीं किए, लेकिन उसके 5,000 मिसाइल जो थे, वो हिजबुल्लाह ने दागे। ये मिसाइल शिमाली इजराइल में दागे गए, वहां पर तबाही हुई। यमनी हंसियों ने भी हमले किए, लेकिन उनके हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जंग के जो असरात है, उसमें इंसानी कीमत क्या लगी? ये दादोशुमार सिर्फ तादाद नहीं है, बल्कि हर नंबर के पीछे कहानियां मौजूद हैं। 16,700 बच्चे उनके खिलौने मलबों में दफन हो गए। वो खुद मलबे का ढेर बन गए और अपने खिलौने के साथ ही अबद नींद सो गए। मजमी तौर पे 40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये वो रकम थी जो दुनिया में लाखों लोगों की भूख, बीमारी और गुर्बत से निकाल सकती थी। गजा में 90% तबाही हो गई। क्या उस बर्बादी के बाद भी वो जमीन रहने के काबिल हो सकेगी?
सवाल जो इस वक्त जहनों में उभरते हैं कि ये जंग सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सवाल है। क्या हमने माजी से कुछ सीखा? क्या जंग इंसानियत के मसाइल का हल है? ये कहानी, ये जंग और ये नुकसान एक लम्हा फिक्र है जो हमें बताता कि अमन की कीमत जंग से कहीं कम है। खान यूनिस गजा का वो हिस्सा जहां पर महीनों तक भूखा रहना क्या मायने रखता होगा। गजा एक छोटा सा खिता जहां 2 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी रहते हैं। वहां की जिंदगी न कबीले, तसव्वुर, नुकसान और महरूम से इबारत है। खान यूनिस जो गजा के बड़े शहरों में से एक है, वहां पर सवाल यह है कि महीनों तक भूखा रहने का क्या मतलब है। यह कोई महफूलूज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की तल्ख हकीकत है। पिछले 1 साल में गजा के रिहायशियों ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया। भूख जो है वो जंग का एक हथियार बन चुकी। इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों में शिद्दत आने से तबाही हुई, इंतहा हुई, जिंदगियां खत्म हुई, लोग मारे गए, हजारों अफराद लापता हुए, मलबे के नीचे दबे होने का खदजा पैदा हुआ। घरों, स्कूल्स, अस्पताल और खुराक का जखीरा करने वाली जगह तबाह हो गई, जिससे बच जाने वालों के लिए पनाह और बुनियादी जरूरियात तक रसाई खत्म हो गई। खुराक, पानी, बिजली और तिब्बी इमदाद की शदीद नाकाबंदी ने बहरान को मजीद संगीन बना दिया। अमली तौर पर भूख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पहले से महसूर आबादी की हिम्मत तोड़ दी जाए। आप सोच सकते हैं कि भूख का मतलब क्या है। खान यूनिस और गजा के लोगों के लिए भूख सिर्फ खुराक की कमी नहीं है, बल्कि कसीरुल जहती बहरा है, जिसमें जिस्मानी दर्द है, जिसमें भूख जिस्म को खोखला कर देती है, थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी का बायस उनकी औलादें बनती जा रही है, गिजाई किल्लत बच्चों की नसों नुमा को रोक रही है, बालिगों में संगीन सेहत के मसाइल पैदा कर रही हैं। जज्बाती असर इतना हो चुका है कि इज्जत नफ्स छीनी जा रही है। वालदैन अपने बच्चों को खाने के लिए बिलबिलाते देखते हैं और वो उन्हें कुछ भी देने से कासिर है। ये एक ऐसा नफ्स आती अजाब है जो जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा गहरा उम्मीद का खात्मा होता जा रहा है। मुनासिब गजा के बगैर दोबारा तामीर करना, मजामत करना या बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की सलाहियत खत्म होती जा रही है। भूख मायूसी पैदा करती जा रही है और खुद एक खोखली कामयाबी महसूस होने लगती है। और वहां पर भूख को हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? गजा के नाकाबंदी करके जब बढ़ते हुए हमलों से मजीद पेचीदा हो चुकी है, उसका मकसद सिर्फ बुनियादी ढांचे को तबाह करना नहीं, बल्कि लोगों के अज़्म को भी तोड़ना है। ये एक इज्तमाई सजा है। नाकाबंदी आम शहरियों को निशाना बनाती है, जो इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नकल मकानी भूखे लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर है और उन्हें बैरूनी इमदाद है। भूख मुज़ाहमत को खत्म कर रही है और कम्युनिटी के मुंजमों ने एतजाज करने या मजामत करने की सलाहियत कमजोर होती जा रही है। आलमी एतजाज के बावजूद नाकाबंदी जारी है। बैन अक़वामी इंसानी तकजीमों ने बार बार मुहासरा खत्म करने का मुतालबा किया, खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की सख्त जरूरत पर जोर दिया। फिर भी सियासी जमूद, जोग्राफिया, मफादात ने गजा के भूख से तड़पते और मरते हुए लोगों की आवाजों को पसे पुश डाल दिया। महीनों तक भूखा रहना जिंदगी के किनारे पर जीने के मुतादारिफ है। ये ऐसा दुख झेलना है जिसका सामना किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। खान यूनिस बाकी गजा की तरह सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ, इज्जत और अपनी इंसानियत के एतराफ के लिए पुकार रहा है। दुनिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि गजा की भूख और उसके लोगों के दुख। तो आप सभी लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। के लिए सारों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।